मुर्दार कौम है, पाकिस्तान की आवाम मुर्दार कौम है, मुर्दार। अभी तो आपने सही कहा कि पाकिस्तान की कौम निकलने का नाम ही नहीं ले रही है। आप सोचें अभी जो 8 फरवरी का हो रहा है, क्या बताएं 8 फरवरी को क्या होने वाला है? फिर 8 फरवरी जी बताएं, जी बताएं 8 फरवरी को क्या होगा? की है जैसे ही उन्होंने ऑपोजिशन लीडर बनाया महमूद अचकजई को, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और उसमें कहा है एजाज सादिक ने कि मैं असेंबली में ना तो फौज के खिलाफ, ना जजों के खिलाफ, अदलिया के खिलाफ और ना ही और किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ किसी को बोलने की इजाजत दूंगा, और अगर किसी ने बोला तो मैं उसकी बात को काट दूंगा या माइक बंद कर दूंगा। अब आप ये देखिए कि असेंबली में ये कहाँ तक की पाबंदियां लग रही हैं, यानी कि उनको लीडर बना के ऐसे कर दिया है, उनके हाथ पांव बांध के आगे रोटी रख दी है, रोटी रख के कह रहे हैं कि नवाले तोड़ तोड़ के खाओ, समझना, और हाथ बांधे हुए हैं। यानी कि आपको कोई आज़ादी के ख्याल नहीं है। असेंबली एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे आप अपने इजहार आज़ादी के लिए सब कुछ कहते हैं और सारी इश्यूज पे बात करते हैं, और उन्होंने पहले ही आज ये कह दिया है कि ना तो अदलिया के, और उधर से अदलिया को खुली छूट है, वो जैसे मर्जी फैसले करे, उधर से एस्टेब्लिशमेंट को खुली छूट है, वो जिसके साथ जैसा मर्जी सलूक करे, अवाम के साथ जैसा मर्जी तशद्दुद करे, लोगों के साथ जेलों में बंद करे। तो मकसद मेरा कहने का ये है कि ये किस रुख की तो लेके जाने हैं, समझे ना। और वही बात आके टूटती है हर जगह, यही एक ही सवाल पूछता है कि अवाम अवाम अवाम, आखिर अवाम को क्या हो गया है, वो क्यों सोई हुई है, वो इतनी क्यों गहरी नींद में है कि क्यों नहीं वो निकलती। अब भी लोग कह रहे हैं, लोग वो आज मैं सुनने की तजिया किसी का, लोग कह रहे थे कि जी अवाम भी बाहर निकल रही है, मगर जब इतनी सख्तियां होती हैं अवाम के ऊपर, इतनी सख्तियों के बाद भी बेचारी अवाम निकल कर आती है। ऐसी बात नहीं कि अवाम नहीं निकल रही है, निकल रही है, मगर वो जिस लेकिन एक चीज भूल गए अवाम। इरफान भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि ऐसा हो रहा है, ये हो रहा है, अचकजई साहब को बना दिया। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, 102 मेंबर हैं पीटीआई के, इनके पास कोई अपोजिशन लीडर बनाने के लिए कोई आदमी नहीं थे? क्यों महमूद अचकजई को बनाया, नासिर राजा नासिर को बनाया, नाम दिया, बनाया, नोटिफिकेशन जारी हुआ। 102 मेंबरान इनके अपने हैं, इनको लोग नहीं मिल रहे हैं अपनी पार्टी में कि किसी को अपोजिशन लीडर बना ले, कोई इनकी बात सुन ले। ये तो अपोजिशन लीडर बनने से पहले ही जो है गवर्नमेंट की बातें करने लगे। भाई ये अचकजई वगैरह हो गए, इमरान खान साहब इनको बड़ी गालियां देते थे, खुला इनके खिलाफ बोलते थे। देखिए जो है ना, आप एक बात सुने चौधरी साहब, एक जहन में रखें, एक जहन में रखें, जब इनके लोग नहीं है समझने की कोशिश करें। इरफान भाई आपने बात अच्छी की है, इमरान खान के खिलाफ बहुत बातें करता है, बिल्कुल सही बात है, ये सब कुछ है, लेकिन इसको ऑपोजिशन लीडर बनाने की वजह ये है कि ताकि शायद कोई मामला ऐसे हो जाए, क्योंकि जो चीज राब्ता पीटीआई के लीडर नहीं कर सकते। नहीं तो देखे बात सुने, मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, आप बच्चे होंगे हमारे, मैं 74-75 के हो गया हूँ, और इन लोगों को मैंने बहुत करीब से देखा है। ये प्रोफेशनल क्रिमिनल आदमी है, समझे, और बड़ा मगरूर किस्म का, बहुत पावरफुल अपने इलाके का गुंडा है। आप जब गुंडों को और इस किस्म के लोगों को, जिनकी करतूत आप जलसे में खड़े होकर खुद बताते थे, इस किस्म के लोग हैं, बड़ी मशहूर नहीं बात तो है, बात तो है। देखिए मिसाल, नहीं लोहे को लोहा काटता है, ये देखिए ये मुहावरा नहीं है, ये पाकिस्तान है। लोहे को लोहा काटता है, लोहे को लोहा काटने में से 102 में से आपके पास लोहे को लोहा काटने वाला, कोई बोलने वाला, कोई समझदार आदमी 102 मेंबरान में नहीं था। आप बड़ा गौर से सोचिए, मैं आपको कह क्या रहा हूँ। 102 आदमी में आपके पास कोई ऐसा मेंबर नहीं था कि आप बाहर से पकड़ते हैं, कभी पीपल्स पार्टी का गंजा पकड़ लेते हैं, कभी नून लीग का कोई पकड़ लेते हैं, अब अचकजई आपने पकड़ लिया, कभी मौलाना साहब के पैर पड़ते हैं। समझने की कोशिश करें आप। ये देखिए, ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी था, महमूद अचकजई जो था वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट भी था। देखिए ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है कि ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट था। अगर वो 2 अल्फाज खड़े होकर कोई बोलेगा एंटी एस्टेब्लिशमेंट, देखिए समझने की कोशिश करें। अफगानिस्तान के साथ ताने बाने थे, देखें अफगानिस्तान से मैं इस अचकजई को, चौधरी साहब किसी को बोलने नहीं देते। आप सोचे मैंने इनको जिस चीज को यहाँ से उठाया है, इनको इस सिस्टम के और इस अचकजई के